अभी नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लिख लिया सबने? देखो अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और क्या, एंड गॉसेस थ्योरम, JUSS। ठीक है जी, ये टॉपिक है। ये टॉपिक पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले एक आता है एक टॉपिक जिसका नाम है एरिया वेक्टर। क्या नाम है? एरिया वेक्टर। अरे इसमें फार्मूला आता है फाई बराबर बी डॉट ए। पढ़ ले बड़ा लो कहीं, फाई बराबर ई डॉट ए या बी डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड खूब पढ़ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, अब क्या पढ़ना है? एरिया। तो एक बारे में अगर बता दें तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, हो जाएगा टॉपिक। बहुत आसान चीज है। ठीक है भाई ना? तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, एलिमेंट्री एरिया क्वांटिटी। देखिए इधर, जैसे मैं मान लो मैं ले रहा हूं, ये कोई मैंने सरफेस ले लिया। इधर देख भाई, ये मैंने कोई सरफेस ले लिया। अगर हम आपसे पूछें इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, जैसे आई मान लो आई का आई जे बा आहर का बा, भाई एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कौन है? जौने और देखी, ठीक ना? ये मान लो एन यूनिट कैप, जौने और आई लौकी वे का हो गए लेकर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो अगर मान लीजिए एलिमेंट्री इसमें से छोटा सा एरिया कट कर रहे हैं, अगर सरफेस ले रहे हैं ds, तो ds एन यूनिट कैप बराबर ds वेक्टर, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं dA वेक्टर बराबर dA एन कैप या dA j कैप। कोई डाउट तो नहीं है? j मतलब ऊपर। अच्छा, हम एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, मुझे बताइएगा। ये है ना, ये बॉक्स है हमारा, इसका एरिया की डायरेक्शन किधर होगा? दिक्कत तो नहीं है? हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा याद है वेक्टर में? अरे वही तो लॉजिक है यार, वही तो फिर से रिपीट हो रहा है चीजें। ये देख, एरिया वेक्टर किधर है? ऊपर। ठीक है भाई। अच्छा बताओ, इसका एरिया किधर है? कोई डाउट तो नहीं है? इसका एरिया किधर है? इसके अकॉर्डिंग बताओ, आई जे के अकॉर्डिंग, आई डायरेक्शन में है ना भाई। अच्छा, इसका किधर है? माइनस आई। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा बताओ, इसके अकॉर्डिंग बताना, आई जे के अकॉर्डिंग। आई ये है, जे है, ओके इधर है, ठीक है ना? इसका डायरेक्शन किधर होगा एरिया का? के। कोई डाउट तो नहीं? इसका किधर होगा? कंफ्यूजन है ना भाई? अच्छा देखना इधर, अभी हम कहें कि अगर मान लो ऐसे मैं रख रहा हूं, इसका वेक्टर डायरेक्शन किधर है? इधर है ना? अगर मान लो थोड़ा सा मैंने टिल्ट कर दी ऐसे, एरिया डायरेक्शन किधर हो जाएगी? एक्स एक्सिस के साथ कोई थीटा बना रहा है नहीं, मतलब एरिया ऐसे हो जाएगी। नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको बनाता हूं, सुनना ध्यान से। ये हमारा एक्स एक्सिस है और हमने ले लिया ये एरिया, हमारा ये हो गया। नहीं भाई, अगर मान लो इसको हम ए मानते हैं तो ये डायरेक्शन है और ये क्या हमारा एक्सिस है, ये क्या हो जाएगा? थीटा। समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, यानी एक्स एक्सिस के साथ एरिया कितना एंगल बना रहा है? थीटा। फंडा क्लियर एकदम? कोई डाउट? अच्छा, अगर हम तुमसे पूछें एक और चीज, एरिया के बारे में तो आप जान गए पूरा, अब आते हैं किसके बारे में? फील्ड के बारे में। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें एक और चीज देख लो। हाँ, फील्ड के बारे में समझ लो। फील्ड के बारे में समझना, सब लोग सोच के बताएंगे भाई। ठीक है, मैं ये ले रहा हूं, सुनना ध्यान से। ये देखो मैंने फील्ड लिया, दिख रहा है? दिख रहा है? सिर्फ फील करना बच्चों,
मुझे बताओ फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इसमें इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो मैं ले रहा हूं आई जे आई का, तो फील्ड का डायरेक्शन कौन है और बा? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें फील्ड की डायरेक्शन है आई, मतलब ई की जो दिशा है वो क्या है? आई कैप। अच्छा बताओ इसका ये जो लिए है सरफेस, इसका एरिया की डायरेक्शन किधर है? आई की जे? अरे हेकर हिसाब से बता भाई, आई जे के एक है हेकर हेकर एरिया हाई हाई प्लेटवा का लौका तो हैंगा माना ई सिलेंडर बा, तो कौन सा होगा? क्या बात है, यानी एरिया की डायरेक्शन भी यहाँ क्या हो रहा है? ठीक है भाई। अच्छा बताओ इस पे एरिया की डायरेक्शन किधर है? इसका है माइनस आई। एरिया का जो डायरेक्शन है वो क्या है? और फील्ड का डायरेक्शन किधर है? प्लस आई। अरे हेर जाता ना, समझ होता। अच्छा हे पर देखा, हे सरफेस पे एरिया का डायरेक्शन किधर बा? क्या बात है, ऊपर। एरिया का जो डायरेक्शन किधर है? अच्छा ये जो फील्ड ऑफ लाइन जाता है बहुत भर भर के जाता ना, जैसे ध्यान से क्या लो, जैसे मान लो और भी फील्ड ऑफ लाइन जा रहा होगा ना यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताइए, ये फील्ड ऑफ लाइंस और ये एरिया के बीच का एंगल कितना है? क्या बात है, यानी ये फील्ड की डायरेक्शन इधर है आई कैप। ठीक है भाई, अब ये थॉट अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, कभी कभी मैं आपसे पूछ दूं कि मैं फ्लक्स बता रहा हूं, फ्लक्स क्या है? सुनना ध्यान से। अगर हम तुमसे पूछे कि इस सरफेस से फ्लक्स कितना जा रहा है तो क्या बोलोगे? क्या लॉजिक लगाएगा? क्योंकि फाई बराबर ई डॉट ए, हम डॉट प्रोडक्ट में पढ़े हैं ई ए कॉस थीटा, पढ़ा है ना? तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। इसके थ्रू फ्लक्स क्या मिलेगा? इसके थ्रू अगर ध्यान से देखोगे तो इसके थ्रू जो फ्लक्स मिलेगा वो प्लस फाई मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा ना। इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा? माइनस फाई। तो हम कहें टोटल फ्लक्स इस कोई भी अगर इमेजिनरी सिलेंडर है कितना जा रहा है, तो क्या बताओगे? कितना जा रहा है? जीरो। कोई डाउट तो नहीं है? सबको फंडा क्लियर है भाई? ठीक है। इवन इस सरफेस से कितना जा रहा है और इसी सरफेस से कितना निकल रहा है अंदर, बराबर है। इस सरफेस से कितना जा रहा है और कितना निकल रहा है, क्या है? बराबर है। ओवरऑल नेट फ्लक्स इस इमेजिनरी जो मैं सिलेंडर ले रहा हूं जीरो ले रहा हूं। लॉजिक समझ में आ गया? नेट जो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मैंने ये सिंपल डॉट प्रोडक्ट से किया। इसमें कुछ और क्वेश्चन देके मैं फील दे रहा हूं आपको, पहले इतना नोट कर लीजिए। वेक्टर हमने बता दिया, ठीक है ना, और फ्लक्स भी कुछ समझा दिया। मुझे एक और बात बताइए, आप सुनिएगा ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनेंगे इधर भाई। बच्चों मुझे बताना, सब जन बताइए लो। ठीक ना? प्रश्न ये है कि देखिए ये मान लो कोई यूनिट एरिया मैं ले रहा हूं, ये देखना, ये ठीक ना भाई? ये देखना, ये ठीक है ना? मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा फ्लक्स कहां है? समझ में आया कि नहीं? इस एरिया के थ्रू जो फ्लक्स जा रहा है, अगर मान लेते हैं ये फाई 1 है और ये क्या है? फाई 2, और ये इस एरिया दिख रहा है ना, ये क्या है? फाई 3। तो आप यहां से ये पहचान सकते हैं कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही हैं एक यूनिट एरिया से, जितनी नंबर ऑफ लाइंस अगर क्रॉस कर ज्यादा होंगी, वहां से फ्लक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी यहां पे क्या सीखा आपने कि अगर नंबर ऑफ लाइंस जहां ज्यादा होगा
वहां क्या फ्लक्स ज्यादा होगा। काहे से कि फ्लक्स के पर निर्भर करता है, एक तरह से ई पर भी निर्भर करता है। ई जहां ज्यादा हुई, ज्यादा होने का मतलब क्या, नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होगा। क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो फ्लक्स ज्यादा होगा। ठीक है ना। और एक और छोटी छोटी चीजें इसमें आई, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेला, कल ले बोलो ना, फाइव का अगर पूछेला ई यूनिट और डायमेंशन बताओ, तो निकाल ले बोलो ना। अगर मान लो पूछ ले यूनिट और डायमेंशन फार्मूला बी में, तो यूनिट क्या होगा बताओ, छोटा छोटा चीज देख लो। यूनिट क्या होगा बताओ, अगर ध्यान से देखो तो यहां क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, याद हो गया। आई क्या हो जाइए, मीटर स्क्वायर। अरे ठीक बना, बहुत तरह का बनावल जा सकेला। डायमेंशन फार्मूला क्या हो बताओ, न्यूटन का क्या होला, ml t-2, एरिया पता ही बा एल स्क्वायर, आई चार्ज dt। आप सिंप्लीफाई कर लें इसको, m l क्यू t-3 a माइनस का, अरे ठीक बनाओ, ई बीमा हो गई लेकर। कभी कभी पूछेला है ना, अभी पूछेला कि फ्लक्स स्केलर की वेक्टर है। हाँ, ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, ठीक है। और ये हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ाए होंगे, याद है ना, पूरा इसी का कंसेप्ट है। एक डॉट प्रोडक्ट पे भी क्वेश्चन अभी देंगे, थोड़ा सा फिजिकली बना के देता हूं, ठीक है ना। पहले नोट करो जल्दी। तो फ्लक्स लोग समझा दिए, यूनिट बीमा उमा समझा दिए, ठीक है। ये सब पूछता है, देख लीजिएगा, ठीक है। आते हैं अब अगले प्रश्न पे, सब लोग देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं, सुनना ध्यान से, एक मैं प्रश्न रख रहा हूं आपके सामने, देखिएगा। वो बात नहीं बच्चों, ठीक है। देखिए लो भाई, ठीक, ये क्या है x, ये क्या है i का z। आई मान लो 1 मीटर बा, कितना बा, आई क्यूब बा, ठीक है भाई। सब लोग सोच के बताएंगे। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूं E बराबर 2I यूनिट कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक है। सब लोग सोच के बताएंगे। तो मैं आपसे अगर पूछूं, ध्यान से देखना, हाई सरफेस समझ में आता, हाई सरफेस ये है 1 सरफेस नंबर, ठीक है ना। ये देखो, ये वाला ये क्या है 2, हाई का 3, हाई का नीचे, और सामने वाला का बैक वाला, ठीक है जी। हम कहें कि फेस नंबर 1 से फ्लक्स कितना जाएगा, बता सकते हैं। फ्लक्स फेस नंबर 1 से बताओ जी, 1 से कितना फ्लक्स जाएगा, E इंटू ए, यही होता है ना। का एरिया कितना है, IO1 1 मीटर स्क्वायर, डायरेक्शन किधर है, इधर है, ई भी किधर है, इधर है। तो एरिया 1 है, और एरिया की डायरेक्शन भी आई डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आई डायरेक्शन में है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 2। सॉल्व करें, कितने लोगों को समझ में आ गया, 2 आएगा। इसका होगा फ्लक्स 2 यूनिट, जो भी यूनिट लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या होगा 2 वाले के थ्रू, अरे कितना होगा -2 यूनिट। कितने लोग को समझ में आ गया, हाथ उठाओ वाले। इसका एरिया किधर है,
माइनस आई, फील्ड किधर है? प्लस आई। समझ आ रहा है? ठीक है भाई, इसका मतलब ये तुम समझ रहे हो कि यहां पर फील्ड, यहां पर फील्ड, यहां पर फील्ड, हर जगह फील्ड क्या है? यहां पे 2 है, बदल नहीं रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रही है बातें? ठीक है, तो आप फ्लक्स आसानी से निकाल लोगे। अब एक और क्वेश्चन इसी में मैं दे रहा हूं, ध्यान से देख पहले, ये तो आसान है, ये तो आसान है, पहले देख इधर। अगला प्रश्न क्या है, सुनना ध्यान से। जो फील्ड है, मैं इसी में प्रश्न ऐड कर रहा हूं। ये फेस आपको समझ में आ गया? फील्ड जो है 2x स्क्वायर आई न्यूटन पर कूलम, इस तरह फील्ड है। अब बताओ फ्लक्स कितना होगा? वन के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? 2 के थ्रू, अच्छा 3, 4, 5 और 6 के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? 0। क्यों 0 होगा? ओ हो, क्या बात है, क्योंकि आई और बाकी एरिया परपेंडिकुलर आएगा तो फ्लक्स क्या दे देगा? कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वेरी गुड। लेकिन तुम बताओ 1 के थ्रू फ्लक्स कितना जाएगा? देखो पहले क्या करेंगे, 1 पे फ्लक्स निकालने से पहले यहां पर तुम फील्ड निकालो। अब मुझे बताओ, सुनो सुनो सुनो, ध्यान सुनो, यहां पे याद है, ये जैसे जैसे कम जाएगा वैसे वैसे फील्ड क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? यहां देख, मान लो यहां पे आ गए, यहां पे फील्ड क्या होगा उसके अकॉर्डिंग? तो खोपड़ा फोड़ देंगे, x बराबर जब 0 यहां पुट कर तो फील्ड क्या हुई? 0। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? मतलब यहां इस रीजन नंबर 2 पे तो फील्ड ही नहीं है, और जब फील्ड नहीं है तो फ्लक्स नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर हम कहें कि इस पॉइंट पे देखो, फेस नंबर 2 पर, अगर हम कहें कि फेस 2 पर अगर ध्यान से देखो तो फील्ड है क्या? 0 है, अकॉर्डिंग टू दिस, x बराबर 0। तो फ्लक्स लेके क्या करेगा? फ्लक्स बेचारा क्या हो जाएगा? 2 पे क्या हो जाएगा? 0। बाकी तो आपको पता है कि 90 हो जाएगा, 0 है, ठीक है ना? अब आते हैं 1 फेस पर, फेस नंबर 1 पे देखो, फेस नंबर 1 पे देखो, फील्ड क्या है भैया? 2x स्क्वायर, यहां पे x की वैल्यू कितना है? यहां पे 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? 2 न्यूटन पर कूलम। और एरिया कितना है भाई यहां पे? इसका एरिया कितना? 1 है ना? 1 मीटर स्क्वायर आई कैप। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। कोई डाउट तो नहीं है? मेरी बात समझ में आ रहा है? ये नोट करो। क्या इसमें एक और क्वेश्चन बढ़ा दूं? एक और देखो क्वेश्चन, लिखो नहीं, थोड़ा मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं इसमें। ये तो आसान, ये भी आसान क्वेश्चन है, मैंने फील देने के लिए बस क्वेश्चन लिखा। अब मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन मैं ऐसा दे दूं, सुनना ध्यान से, अगर मैं क्वेश्चन ऐसा दे दूं, ये देख लो, 2i प्लस 3j प्लस 5k, तो बताओ सभी फेज से फ्लक्स कितना जाएगा? अगर हम तुमसे पूछें बताओ φ1 कितना होगा, ये इसको भी लिखना नहीं, सिर्फ समझ लो। φ1 बताओ, φ2 बताओ, φ3 बताओ, φ4 बताओ, φ5 बताओ, φ6 बताओ। ठीक है, 1 पे फील्ड कितना होगा? देखो 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 देखो, E डॉट ए 1 पर, यहां पे फील्ड कितना? इतना ही ना है, हेव जो 1 बा, हेव जो उतना ही बा, 2 ही बा फील्ड, पता बा ना? फील्ड उतना ही है, यानी एक्स एक्सिस पे फील्ड यही है। तो 1 के थ्रू, फेस नंबर 1 के थ्रू फ्लक्स कितना जाएगा? E डॉट ए, इसका एरिया 1, तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 2 यूनिट। कितने लोगों को समझ में आ रहा? हाथ उठाओ पहले। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझाना सफल हुआ। 2 में बताओ कितना होगा? इसका फील्ड इधर है, एरिया इधर है, तो कितना होगा? -2 यूनिट।
3 बताओ, ऊपर। फील्ड किधर है इसका? ऊपर, एरिया भी ऊपर, तो क्या होगा 3 इंटू 1 यानी कितना होगा 3 यूनिट प्लस में। नीचे का बताओ 4 नंबर -3। बहुत सुंदर, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। अब बताओ फेस नंबर 5 देख किधर है? इधर है, और फील्ड भी किधर है इसका? इधर ही है, तो कितना होगा डायरेक्ट 5 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 5 यूनिट प्लस 5 यूनिट। और इधर क्या होगा? हमका टोटल फ्लक्स कितना होगा? कितना होगा? 0। कितने लोगों को समझ में आ गई बातें? ठीक है, फंडा क्लियर एकदम, बहुत बढ़िया। अब आते हैं पॉइंट पर। मिटा दो इसको, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको आता है, वही खेल खेला हूं, डॉट प्रोडक्ट से पूरा अपना समझ समझ के कर लिया। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अगला देखो। अब आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको करके बताइए अब। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है ना? सब लोग देखेंगे, इधर देख। आई का एक्स, आई का आई जेड, आई जे आपको पता है, मैं यहां पे बना रहा हूं, सुनिएगा। ठीक ना? ठीक, ध्यान से देखिए। लो एजू, जगह इधर, हाई एजू से दूरी बा, हाई बा 1 मीटर, ठीक ना? एजू से बा 3 मीटर। आई का क्यूब हो, का हो क्यूब, ये ठीक है ना? दिक्कत नहीं है ना भाई? प्रश्न देखिए, बहुत मजेदार बा। अब हम का देता नहीं, सुनियो क्वेश्चन का बा। ई बराबर, ई तो देखिए दिखी नहीं बढ़िया यार। ई बराबर, ये पूछ ले जेई में क्वेश्चन, 2x स्क्वायर आई यूनिट कैप प्लस वाई स्क्वायर जे यूनिट कैप प्लस 5k यूनिट कैप। ठीक है, समझा होता? तो फेस आपको पता ही है, फेस कौन कौन सा है। मैं इस कलर से लिखता हूं फेस को, ओ इधर ये लिख लेता हूं। ये देखो फेस नंबर 1, ठीक है। फेस नंबर ये क्या है 2। ऊपर क्या है आई का है यार 5। अब पीछे का बा, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन, ये कॉपी में नोट करने लायक है। 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6। कौन बताएगा? ये बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा चलो 1 बताओ, 1 पे फ्लक्स। 1 कहां है? हाई बा 1। याद है कि यहां पर फील्ड कितना होगा बता सकता है? हेयू से दूरी कितना बा 3। हमें पुट करो 3 3 का 9 दूना, ठीक। फील्ड का दिशा कौन है बा हेयर। अच्छा इसका एरिया कितना होगा? ये एरिया बताओ। हाई कितना हुई बताओ? हाई कितना टोटल बा 3, हाई कितना बा 1, तो हाई कितना हुई
आयो दो तो आई दो कितना हो जी 4 एरिया हो जी ना। तो फील्ड कितना निकल रहा अभी 18 निकल रहा ना। आ एरिया कितना 4 18 इंटू 4 कितना बुझाई लोगों के हाथ उठाओ लो कितना लोग बुझा गए बुझो ने ना भाई ठीक है कोई डाउट तो नहीं है ना। अब मुझे बताओ 2 पे फ्लक्स कितना होगा 2 पे फ्लक्स बताओ 2 मतलब हाई एरिया यहां पर फील्ड बताओ कितना होगा फील्ड। हाँ फील्ड कितना होगा बता। अरे एक पकड़ के बनाओ x बराबर कितना बा 1 तो फील्ड कितना होगा 2 कौन सा दिशा ये एरिया किधर तो कितना होगा -8 कितना लोग बुझा गई ठीक है। अब वो इसी को समझ में आएगा जो इस क्लास में रहा होगा ऑनलाइन वाला ताकत रहा हुई में फिर भाई कोकुल खाई लाले पेड़ लौकी। अच्छा एक बात बताओ एक प्रश्न दिख रहा है जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्लक्स की वैल्यू बढ़ रहा है। फ्लक्स की वैल्यू बढ़ने का मतलब फील्ड ऑफ लाइंस बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ इंटेंसिटी बढ़ रहा है ई की वैल्यू चेंज हो रहा है। तो एक्स के अलोंग फ्लक्स निकल के आ रहा है। अच्छा मुझे बताओ कि 5 और 6 के क्रॉस फ्लक्स कितना होगा 5 पे बताओ 5 पे बताओ बाकी 3 4 का रियल हो 5 पे फील्ड कितना है 5 देख किधर है इधर है फील्ड कितना है। अच्छा 6 पे कितना है फील्ड अरे 6 पे कितना है फेस नंबर 6 पर अब खोपड़ा उतना ही है फील्ड कहां चेंज होता है के डायरेक्शन में नहीं भाई। ओहो अब निकालते हैं 5 पर फील्ड कितना है 5 एरिया कितना है 4 अरे दो है ना भा तो कितना हो गई 5 चौको 20 प्लस में नहीं भाई 6 में बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया -2 बहुत सुंदर वेरी गुड कोई डाउट नोट करा। चलिए स्टार्ट करते हैं गॉसेस थ्योरम। फ्लक्स बहुत बता दिया आप लोगों को सब सारा क्वेश्चन बन जाइए से ठीक ना। अब गॉसेस थ्योरम क्या होला भाई कोई बताएगा गॉस थ्योरम क्या होता है। गॉस थ्योरम क्या बताता है फ्लक्स और क्यू इंक्लोज के बीच का रिलेशन बताता है ठीक ना। गॉस थ्योरम क्या बताता है गॉस थ्योरम क्या बताता है क्या कहता है सुनना ध्यान से कि फाई बराबर फ्लक्स क्यू इंक्लोज बटे का एप्सिलॉन नॉट बुझा गई। यही रिलेशन बताते हैं इसका मैथमेटिकल देख सकते हैं क्लोज लूप ई डॉट डी एस या एरिया कुछ भी लिख सकते हैं डीए भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी लौका था ना ई अरे क्लोज लूप का मतलब जितना लूप के अंदर चार्ज आई हाँ समझ में आ रहा है सगरी चार्ज को बोला जाला क्यू इंक्लूज कौन लूप के अंदर ठीक ना वही के का कहल जाला आई फ्लक्स क्या बोला जाता है फ्लक्स। इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है एप्लीकेशन पार्ट में फील्ड निकालने के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है गॉस थ्योरम तभी आया फील्ड निकालने के लिए बड़ा आसान टेक्निक ये है ठीक है ना गॉस थ्योरम तभी आया। तो ध्यान से समझना इस चीज को फाई बराबर क्यू इंक्लोज भाई एप्सिलॉन नॉट बराबर ई डॉट डी एस ठीक है भाई यही है बेसिकली गॉस थ्योरम ठीक है। अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं ध्यान से समझिएगा जैसे छोटा सा प्रश्न मैं दे रहा हूं जैसे मान ला है जो Q1 बा है जो बा Q2
आ हेजू बा Q3 ठीक ना। अरे सब जन देखिए लो हम कहेंगे आई एगो लूप बा आई आ देखा आइयो लूप बा आई देखा ए आइयो लूप बा लोग बता एगो हाई लूप एगो हाई लूप आई देखा गौरी ए हैंग ले ला ए हाई हिमालय लूप हो ठीक ना। अगर हम पूछी ध्यान से सब लोग देखिए का प्रश्न हो, प्रश्न ये हो कि इस सरफेस के थ्रू ये देख लो S1 मान लो आई का मान लो S2 इतना ही गूंज देना से यूपीएससी वाला है का आओ बोर्डवा खराब हो जाएगा नहीं भाई। तो बताओ S1 सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना जाएगा। S1 सरफेस के थ्रू फ्लक्स जाएगा Q इंक्लोज करवा हमें बंद करवा S1 में तो क्या निकली Q1 है ना मिली Q1 भाई क्या। अच्छा S2 बताओ ना S2 सरफेस हाई दिखाई दे ये क्या हुई Q1 प्लस Q2 बटे का समझा गई। Phi3 बताओ Phi3 बताओ भाई Q1 Q2 और Q1 Q2 Q3 बटे का हाँ का कहता हाई हाई हेमे हेमे ना हेमे रही हाँ हाँ तब यही होगा खाली ठीक है क्लियर कोई डाउट तो नहीं है ना। अच्छा एक और प्रश्न हमें साइड में ले लो और छोटा छोटा को ले लो। जैसे मान लो एक और एग्जांपल है जी दे देते नहीं बहुत छोटा चीज है ये -2 कूलम 5 कूलम लाइट गई -3 कूलम 8 कूलम 9 कूलम प्लस ले लो माइनस ले लो ठीक ना भाई। हाँ सत्य यही क्या किधर अगर दोनों से पूछी देखा लो इसके थ्रू फ्लक्स कितना जाएगा लोग कहता नहीं S1 हो देखा पूरा लाल पियर हरियर बना देते नहीं में देखा ये देख ये कौन सा सरफेस है S2 ये देखो ये देखना है देखा लो ये का S3 ठीक ना। अब भाई देखिए लो और कौन ले ली भाई कलर ले ली चला यहाँ राजा भाई भाई बताइए लो ये देखे दे 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 दे, दे। ये का S कौन हो गई नहीं भाई जल्दी कहता नहीं। अब तो हम लोग निकाले का बा Phi1 S1 सरफेस से Phi S2 सरफेस से Phi S3 सरफेस से Phi S अच्छा S4 से क्या हो बता सके लो S4 से टोटल जोड़ देंगे ये देखो -8 + 9 कितना हो गया 1 1 आई 5 6 रुपये बोलना भाई 6 आई देखा 3 2 5 फिर 1 आंसर कितना हुई 1 कूलम बटे का एप्सिलॉन नॉट बुझा ये गड़बड़ नहीं भाई गणित सही बना क्लियर फटाफट नोट कर लो आसान चीज है आगे बताते हैं। चलो ये हो गया भाई स्टार्ट करते हैं। देखो इधर आगे ये क्वेश्चन कर लेना है ठीक ना बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है Q इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट यही दिमाग में बैठाए रखना फ्लक्स दे देगा हमारा ठीक है भाई।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, कौन है? ठीक है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सुनना ध्यान से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो 1 कूलम है, 1 कूलम चार्ज बा ना भाई, ध्यान से लो, बहुत मजेदार चीज बा। 1 कूलम में कितना लाइन निकलता है बताओ, गिना जल्दी पहले। हाँ 8। अब हम कहें कि मान लो जो इमेजिनरी सरफेस ले रहे हैं, देखो ये, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं? गॉस, दादा खोज कोई ना था, गॉसियन सरफेस है ना। गॉसियन क्या मैं ले रहा हूं? सरफेस, ठीक है भाई। अगर हम कहें कि इसका अगर रेडियस r है, सुनना ध्यान से, तो इस गॉसियन सरफेस से जो स्फीयर है, इसके थ्रू फ्लक्स कितना जाएगा? कितना जाएगा? क्यू इंक्लोज मतलब 1 कूलम बाई क्या? अरे जाई ना। अगर मान लो, सुनना ध्यान से, एक और मैं सरफेस ले रहा हूं, यहां पे देखना, ये इसके थ्रू फ्लक्स कितना जाएगा बता सकता है? कितना जाएगा बताओ? हाँ, अरे कितना जाएगा? हो आपने कहा कि सेम जाएगा, तो क्या एरिया बदल देने से फ्लक्स में परिवर्तन होगा? यहां पे नहीं होगा, क्योंकि फील्ड ऑफ लाइट उससे भी उतना ही जा रहा है। तो दोनों पे फ्लक्स क्या जाएगा? इस सरफेस पे और इस पे, दोनों पे फ्लक्स क्या हो जाएगा? सेम, बराबर होगा, बराबर होगा। चल भाई बोर्डवा चले लेना ही, ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, एक और चीज, अगर मैं कहूं, सुनना ध्यान से, कि भाई मान लो, देखिए लो ध्यान से, हाई 1 कूलम बा ना, हाई ये 1 कूलम, हाई जो क्यू लोगा था, क्यू हाई जो स्फेयर बनाए है ना, इसको हम अगर ये बना दे, ध्यान से देखना, ए के का बना दे? क्यू बना दी, बुझा गई? ठीक है भाई, क्या बना दिया? क्यू बना दिया। समझ में आ गई? तो हम कहें कि तुमने बताया सर इस सरफेस से फ्लक्स इतना जा रहा है, इस सरफेस से इतना जा रहा है, तो एक क्यूब से कितना जाएगी? हाँ, उतना ही जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? मतलब इसको हमने 1 कूलम मान ले रहे हैं, क्यू बराबर अगर 1 कूलम मान ले, बीच में रख रहे हैं, तो फ्लक्स सभी फेस से कितना जाएगा? तो यहां पे कितना फेस है बताओ? अरे कितना है? फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, फेस नंबर का, फेस नंबर का, फेस नंबर, हाई फेस नंबर का भाई। तो हम कहें कि 1 से लेके फेस नंबर 1 से लेके 6 तक फ्लक्स कितना बा? क्यू बाई एप्सिलॉन। अरे अंदर क्यू है ना बा, 1 कूलम मान ले, मानी तो क्यू मान लिया नहीं, तो एक फेस से कितना जाएगा? हम कहें कि फेस नंबर 1 से कितना जाएगा? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। गड़बड़ नहीं है ना भाई? अगर देखो प्रश्न हमें कह देनी, ध्यान से सुनिए लो, बड़ा बढ़िया प्रश्न आई, बड़ा बढ़िया प्रश्न है, सुनिए लो। अगर मान लो हम हैजू रख देंगे, ध्यान से देखा, ये और ये, सुनिए लो, आई फेस लौका था, कौन फेस नंबर है? एक हिसाब से कौन फेस नंबर है? 4। कौन सा ये फेस नंबर 4 है, ठीक है भाई। हेकरी ऊपर एग्जैक्टली एगो है जो चार्ज रख दिले मानी क्यू, तो हम कहीं हेकरी थ्रू फ्लक्स कितना जाए, तो क्या बताइबो? गड़बड़ नहीं है ना भाई? अरे है जो क्यू बस अगर उलाटी था भाई, फेंको तो नीचे वाला बचल आई, तो फ्लक्स कितना मिली? क्यू बाई
6 एप्सिलॉन। यही ना जोड़ा कि एक फेज से कितना जाएगा फ्लक्स, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तो छोटा प्रश्न है, इसको मैं मिटा देता हूं, ये तो आ गया ना। अभी इसमें क्या बताने वाला हूं ध्यान से सुनना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आसान है, फील दे दिया मैंने आप लोगों को। अब प्रश्न क्या है, सुनना ध्यान से। अब प्रश्न क्या है, सुनो। अगर मैं चार्ज यहां रखता हूं, सुनना ध्यान से, अगर मैं चार्ज यहां पे रख दूं तो देखो 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 देखो, अगर मैं चार्ज यहां पे रख दूं तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा, मतलब समझो, ये समझ लो भाई। मैंने चार्ज यहां पे रखा तो फ्लक्स क्या होगा, बताओ। हम क्या करेंगे, जैसे एकदम बीच में था ना, बीच में था एकदम, तो सभी फेज से आपने निकाल लिया फ्लक्स, एक फेज से भी निकाल लिया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको बीच में लाएंगे। बीच में लाने का मतलब क्या, एक और ही बड़वन है जो क्यू बना लिए, जो बना सके नहीं, अरे दिक्कत नहीं है ना भाई, एक और ही मान ला क्यू बना लेनी है जो, ठीक ना भाई, क्यू खड़ा कर लेनी। तो क्या एग्जैक्टली बीच में आ गई, तो हम कहें कि ऊपर वाला क्यू से और नीचे वाला क्यू दोनों मिला के फ्लक्स कितना जाए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जाए ना। तो आधा से कितना जाए, क्यू बाई, दिक्कत नहीं है ना, ठीक है भाई। लेकिन एक बात बताओ, हे फेज से कितना जाए, हे फेज से, हाई हाई ऊपर वाला से, ए से फ्लक्स जाए 0, लेकिन बाकी सभी फेज से फ्लक्स जाएगा, जो वैल्यू होगा ये, समझ में आ रहा है, सोचो क्यों, क्योंकि इस पर जो है इसका एरिया किधर है, इसका एरिया, ये जो ऊपर वाला फेस है यही है ना, सुनना ध्यान से, ये इस पे प्लस क्यू है, एरिया किधर है, ऊपर। अच्छा, फील्ड इस पे किधर है, ऐसे स्प्रेड होगा, दिख रहा है ना, ऐसे। तो फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना बा, तो फ्लक्स कितना हो जाएगी, ठीक है, ये लॉजिक है। अब एक और चीज सुन लो, मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूं, सिर्फ समझ लो। अगर मैं चार्ज को यहां पे रख दूं, कहां पर, ये मजेदार चीज है। अब बताओ फ्लक्स क्या होगा, सोच के बताओ, किस किस फेज पे 0 हो जाएगा फ्लक्स। हाई मिटा देना, हाई मिटा देता नहीं, ठीक ना, हाई तो समझ में आ गया लॉजिक ना, कि लिखोगे तुम सब, हाँ कौन कौन सा 0 हो जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, यही चला मिटा दे। कौन कौन 0 होगा बताओ, क्या बेटा, 3, हाँ ये 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, ये समझना, ये मतलब ऐसे मैं बनाया हूं, देख लो अलग से क्वेश्चन, यही है ना। ये छोटा छोटा प्रश्न है, समझना है बस, यही प्रश्न है, ध्यान से सुनना। मैंने चार्ज को यहां पे रखा, फेस नंबर 1 2 3 आपको पता ही है, तो कौन सा 0 होगा बताओ, कौन कौन सा, हाँ 3 0 हो जाएगा, और कौन 2 0 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, यानी ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और कौन सा 5, क्या बात है, बहुत सुंदर, वेरी गुड, लॉजिक समझ में आ गया ना। फील्ड ऑफ लाइंस और एरिया परपेंडिकुलर है, तो उस फेज से फ्लक्स ही नहीं देगा। बचा 3, कौन कौन सा बचा, अगर देखा जाए कौन कौन सा, तो 5 1 5 4 5, क्या बात है, ये फ्लक्स देगा। अब रहा सवाल 1 पे निकालेंगे कैसे, अब हम क्या करेंगे, इसको सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, फील करना, इसके बगल में एक क्यू रखेंगे, ये जो 2 बना ना, तो 2 के बगल में नहीं, इधर सामने रखा, तो कितने क्यूब हो गए, 4, इसको लेके एग्जैक्टली वो बीच में नहीं आया, अब बीच में लाने के लिए 4 और रूम बनाएंगे ऊपर, तो कितने रूम हो गए, 8 रूम,
तो टोटल 8 रूम से, लॉजिक समझना, मैं लॉजिकली बात बता रहा हूं, ये 8 रूम से, इसको इस कलर से लिखता हूं, इस कलर से, 8 रूम से, रूम समझ में आ गया ना, रूम से जो फ्लक्स जाएगा वो कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम कहें कि आज बड़ा बड़ा रूम बन गया मतलब छोटा छोटा रूम बन गया, और सब मिला दोगे तो बड़ा सा रूम बन जाएगा। ठीक है, तो जो बड़ा सा रूम बनेगा तो उसके एक फेस से फ्लक्स कितना जाएगा, बड़े रूम के एक फेस से, बड़े रूम के एक फेस से फ्लक्स कितना जाएगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। कितना जाएगा, Q बाई 6। याद आ गया। और उस बड़े रूम के बड़े फेस में कितने छोटे छोटे फेसेस हैं, 4 है ना, और 4 में एक है ये। ठीक है, तो उससे कितना फ्लक्स जाएगा अगर देखोगे तो डायरेक्ट लिख सकते हो Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4। कितना आ जाएगा, Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ये है आपका आंसर। ओके, आप अपनी कॉपी में मैं इसका क्वेश्चन करा दे रहा हूं। ठीक है, बाकी तो सिंपल है। ठीक है ना, आप ध्यान से देखना। यानी आपने क्या देखा, यानी Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट किसके थ्रू हुआ, सिर्फ इसके थ्रू हुआ। समझना बच्चों, इसके थ्रू हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कितने फेस बचे यहां पे, कौन कौन, एक 1 वाला, एक कौन, एक 4 वाला और एक कौन, 6 वाला। तो टोटल कितना जाएगा, Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट 8। तो 3 को फेस बात कितना हो जाए, Q बाई 8 एप्सिलॉन। समझ में आया। यानी एक फेस से जाएगा Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे फेस से Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल कितना होगा, Q बाई 8 एप्सिलॉन। हाँ, डायरेक्ट आ जाएगा। तो मैं क्लियर, समझ में आया। ये इसका लॉजिक है, ये थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में रखोगे तब अब डील हो पाएगा। ये फ्लक्स हमने बता दिया। एक और फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट मैं बता देता हूं, इसका डेरिवेशन हम बाद में कराएंगे। यहां पे अगर प्लस Q चार्ज रखा गया है, ये दूरी हमारा x है, इसका रेडियस r है, तो इस पे फ्लक्स कितना जाएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूं। फाई बराबर Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, और ये अल्फा एंगल है। ठीक है ना, बात समझ में आया। और बाकी डिटेल इसका डेरिवेशन बता देंगे। ठीक है ना। तो कुल मिला के गॉस थ्योरम से आप समझना जान गए कि फ्लक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। बाकी हम करते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, इसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ाएंगे और इसमें बहुत सारे कुछ 1-2 क्वेश्चन कराना चाहें तो करा सकते हैं। मेन चीजें हमने बता दिया। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं कल। ठीक, थैंक यू। थोड़ा सा बचा हुआ देख लो। अगर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, समझ लो बच्चों। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर ये यहां से मैं यहां पर 2 कूलम चार्ज रखा, प्लस 2 कूलम, ठीक है जी, कहां पे रखा ये, और ये साइड है 1 मीटर, तो मैं आपसे पूछूं इसके थ्रू फ्लक्स कितना जाएगा, निकाल लेगा, इसके थ्रू फ्लक्स कितना जाएगा। ठीक है, ये तो यार ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, यानी इसके थ्रू अगर देखो ध्यान से फ्लक्स निकालना, इसके थ्रू अगर इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना जानोगे, कैसे निकाल सकते हैं, Q बाई 24 एप्सिलॉन, ये ना भाई, बराबर 5। क्या Q की वैल्यू रख लोगे, सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा क्वेश्चन। कैसे स्प्लिट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। इस टेक्निक से आपको समझना होगा फ्लक्स निकालना। एक मैं प्रश्न और दे रहा हूं लास्ट, जो आप देख सकते हैं। अगर मैं कहूं कि ये